अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डेंगू अवेयरनेस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है डायग्नोसिस, कि कैसे हम डेंगू फ़ीवर को डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि ये फ़ीवर हमें हो चुका है। कंप्लीट ब्लड काउंट CBC शोइंग टोटल नंबर ऑफ RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स पर काउंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ द बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। कि आपकी बॉडी में जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की तादाद होती है, अगर उसमें कोई डिक्रीज़ आता है तो उस सूरत में जो है वो वहाँ पे डेंगू डायग्नोज हो जाता है आपकी बॉडी में। अब डेंगू वायरसेस किस तरह के हैं? डेंगू फीवर इज़ काज्ड बाय वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 एंड डेंगू 4 विच आर कॉल्ड इट्स सीरियोटाइप्स। हमने डेंगू फीवर की 4 बेसिक टाइप्स पढ़ी थी, तो वही जो है वो इसकी डेंगू सीरियोटाइप्स उनको बोलते हैं। अच्छा, अब इन ह्यूमन में जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे जो है वायरस स्प्रेड होता है और इन मॉस्कीटो में जो है वो वायरस कैसे स्प्रेड होता है, तो उसके लिए जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में इट इंटर्स द स्किन ऑफ ह्यूमन थ्रू स्लेवा ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल ईड्स मॉस्कीटो। जो फीमेल मॉस्कीटो होती है जिसको इन्फेक्शन हुआ होता है, जिसमें ये वायरस जो है वो मतलब प्रोड्यूस हो चुका होता है, जब वो बाइट करती है तो उसका जो स्लेवा होता है, जो उसके मुंह में लिक्विड होता है, उसकी सूरत से जो है वो ह्यूमन बीइंग्स की जो स्किन होती है वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ये वायरस। व्हेन इट बाइट्स फॉर अ ब्लड मील, यानी वो खून पीने के लिए जब ह्यूमन को बाइट करती है तो उसका स्लेवा ह्यूमन की स्किन पे चला जाता है। इट मल्टीप्लाइज इन द बॉडी सेल्स सच एज WBC एंड सिम्टम्स अपीयर आफ्टर 4 to 7 days। अब इसमें क्या होगा, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ना, उनमें इसकी जो इन्फेक्शन होगा उसकी तादाद मल्टीप्लाई होती जाएगी और 4 to 7 days में जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की जो तादाद है वो कम होना शुरू हो जाएगी ह्यूमन बींग्स में। इन मॉस्कीटो जो सेकंड टाइप है दैट इज़ इन मॉस्कीटो, के मॉस्कीटो में जो है ये जो डिज़ीज़ है या ये जो इन्फेक्शन है वो कैसे स्प्रेड हो सकता है। व्हेन अ फीमेल ईट्स बाइट्स अ पेशेंट इट एक्वायर्स वायरस, it multiplies in the body of the mosquito and it's subsequently released in the saliva. The virus doesn't cause any disease in mosquitoes। कि जब एक फीमेल मॉस्कीटो एक डेंगू फीवर के पेशेंट को जो है वो बाइट करती है, तो वो जो डेंगू का जो पेशेंट होता है उसमें जो इन्फेक्शन होता है, उसमें जो डिज़ीज़ होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो उस जो मॉस्कीटो होता है उसकी बॉडी में चले जाते हैं। और अब जब वो मॉस्कीटो किसी और पर्सन को जो है वो बाइट करेगा तो वो जो उसकी इन्फेक्शन है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें पॉइंट है कि इससे मॉस्कीटो को ख़ुद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो हमारा डेंगू से रिलेटेड लेक्चर है वो होता है जी एंड। अब हम अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ आते हैं। तो BSc का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 138 पे ओपन फाइल्स। कि हमने फ़ाइल पे डिफरेंट ऑपरेशंस देखे कि फ़ाइल को हम इसमें रिपोजिशनिंग हो सकती है, फ़ाइल में से हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम फ़ाइल पे जो है वो फ़ाइल को ओपन भी करते हैं। तो ओपन जब किया जाता है फ़ाइल को तो उस पर डिफरेंट कमांड्स जो होती हैं वो अप्लाई की जाती हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजली मेंटेन्स सेवरल लिस्ट फॉर ओपन फाइल्स। There is a global list that contains reference to open file are across the system for all processes। कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब जो होता है वो एक प्रॉपर लिस्ट को मेंटेन करता है जब किसी भी फ़ाइल को ओपन किया जाता है। तो मल्टीपल जो है वो लिस्ट होती हैं, लेकिन कुछ लिस्ट ऐसी हैं जो ग्लोबल हैं, यानी वो जो सारी फाइल्स हैं, सारी तरह के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनसे डील करते हैं। तो वो जो ग्लोबल लिस्ट्स हैं that contains references to open files all across the system for all processes। There is also a local list that maintains open file per process, कि हर जो प्रोसेस होता है उसके लिए भी एक लिस्ट होती है और एक ग्लोबल लिस्ट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट्स होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द सेटअप दीज लिस्ट्स आर डेटा, दीज लिस्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर विल कंटेन द फॉलोइंग। फाइल पॉइंटर, द फर्स्ट वन इज़ फाइल पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है कि जो रीड राइट हेड होता है, जो हार्ड डिस्क पे फाइल्स को स्टोर करवाया जाता है, तो वहाँ पे रीड राइट हेड की जो पोजीशन होती है, द रीड राइट पॉइंटर इनसाइड द फाइल, के फाइल पे अभी करंटली कहाँ से जो है वो डेटा को रीड किया जा रहा है, दैट इज़ रीड राइट हेड। देन आता है जी सेकंड पॉइंट, फाइल ओपन काउंट, कि किसी यूज़र ने किसी फ़ाइल के किस पोर्शन को कितने टाइम्स जो है वो ओपन किया। इन द ग्लोबल टेबल द सिस्टम नीड्स टू मेंटेन हाउ मैनी instances of this file are currently opened by various processes।
कि अगर एक फाइल है और उस फाइल में मल्टीपल पेजेस हैं, तो किस पेज को या किस इंस्टेंस को जो है वो यूज़र ने कितने टाइम्स ओपन किया। करंटली ओपन बाय वेरियस प्रोसेसेस, यूज़र या प्रोसेसेस ने जो है वो किसी फ़ाइल को कितने टाइम्स तक उसका कौन से पेजेस या उसकी कौन सी इंस्टेंसेस को ओपन किया। तो इसको कहाँ पे लिखा जाता है, इसको ग्लोबल टेबल के अंदर जो है इसका रिकॉर्ड होता है। थर्ड वन इज़ disk location of the file. The hard drive location of the file is usually kept in memory. It avoids the reading of the hard drive to save something to a file. कि जो हार्ड ड्राइव होती है उसकी जो लोकेशन होती है उसको भी मेन मेमोरी में रखा जाता है कि कहाँ पे जो है वो किस लोकेशन पे कोई भी फ़ाइल जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली पड़ी हुई है। और जब ये जो लोकेशन होती है ये अवॉइड करती है रीडिंग ऑफ द हार्ड ड्राइव टू सेव समथिंग इनटू अ फाइल। तो इस वजह से जब उसकी लोकेशन एक दफ़ा लिख दी जाती है, नोट कर ली जाती है, तो फिर उस वजह से आपको इस चीज़ को अवॉइड किया जाता है कि जो हार्ड ड्राइव है उसमें से किसी भी डेटा को रीड करना या उसमें से फाइल में किसी चीज़ को सेव करना। The last one point is access rights. Each file is opened in some access mode, such as read only, etc. An operating system can store this in a per process open file table so that it can deny or allow some file operation on a per process basis. कि जो प्रोसेस होता है, पर प्रोसेसेस होते हैं, उनकी बेसिस पे जो है वो फ़ाइल पे डिफरेंट ऑपरेशंस लगाए जाते हैं और फिर उस सूरत में जो है वो देखा जाता है कि क्या इस प्रोसेस के हिसाब से इस ऑपरेशन को हमने डिनाई करना है या अलाउ करना है। तो फाइल पे डिफरेंट एक्सेस मोड्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। और वो एक्सेस मोड्स किस तरह के हो सकते हैं, वो जस्ट रीड मोड हो सकता है, वो राइट मोड हो सकता है, या फिर वो रीड राइट बोथ जो है वो मोड्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ फाइल सिस्टम आर एज फॉलो। फर्स्ट वन इज़ शॉर्टकट और सॉफ्ट लिंक। तो आप अपने डेस्कटॉप पे भी कई दफ़ा किसी भी फाइल पे ना राइट क्लिक करें तो उसमें शॉर्टकट की ऑप्शन आ जाती है। जब शॉर्टकट पे आप क्लिक करें तो उस फाइल का एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है जो कि स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहा होता है। शॉर्टकट इज़ अ पॉइंटर टू अनदर नेम इन द फाइल सिस्टम, यानी किसी दूसरी फाइल का जो है ये एक शॉर्टकट होता है या एक पॉइंटर होता है। सेकेंड वन पॉइंट इज़ डिवाइस। इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस लाइक पैरेलल पोर्ट एक्सेट्रा। हार्डवेयर डिवाइस क्या हो सकता है, लाइक पैरेलल पोर्ट हो सकती है। तो पोर्ट्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। पैरेलल पोर्ट होती है, सीरियल पोर्ट होती है, या फिर यूनिवर्सल पोर्ट होती है। पैरेलल पोर्ट वो होती है ना कि जिसमें जो इसकी शेप जो होती है ना, इसमें आमने सामने पैरेलली जो होते हैं वो डिफरेंट इसकी पिन्स लगी हुई होती हैं। जो सीरियल पोर्ट होती है उसमें एक तरतीब से होता है, और जो यूनिवर्सल होती है वो मतलब यूनिवर्सल वो होता है जो सारी चीज़ों को अकोमोडेट कर सकता है। थर्ड इसका जो पॉइंट है वो है पाइप। Pipe is a communication channel between two processes. One process sends data to pipe and other process reads that data from the pipe. क्या होता है कि पाइप एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल होता है जो दो प्रोसेसेस के दरमियान में होता है। अब इसमें एक प्रोसेस जो होता है वो एज सेंडर काम कर रहा होता है और डेटा गुजर कहाँ से रहा होता है, पाइप में से, और पाइप के दूसरे एंड पे जो होता है वो रिसीवर होता है जो कि डेटा को रिसीव कर रहा होता है। द बफर यूज्ड एज पाइप इज़ लिमिटेड इन साइज़। बफ़र क्या होता है, जो टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे बफ़र क्या है, पाइप एज बफ़र एक्ट कर रहा है जिसका साइज़ जो होता है वो लिमिटेड होता है। इफ़ इट इज़ फुल अ प्रोसेस कांट सेंड डेटा टू इट, पाइप कैन बी नेम्ड और अननेम्ड। The unnamed pipes can only be used by the processes that create them. तो unnamed pipes कौन सी होती हैं, जिनको सिर्फ वो यूज़ कर सकता है जिसने उनको क्रिएट किया है, वो प्रोसेस यानी सेंडर लाइक प्रोसेस जो होता है उनको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शेयर्ड मेमोरी। इट इज़ एन एलोकेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन फॉर यूज बाय वन और मोर प्रोसेसेस। तो ये मेमोरी लोकेशन होती है जिसको कौन यूज़ कर सकता है, वन और मोर प्रोसेसेस। अब शेयर्ड है तो शेयर्ड जो होती है चीज़ उसको बहुत सारे प्रोसेसेस जो होते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सो दैट इज़ यूज बाय वन और मोर प्रोसेसेस। द लास्ट वन पॉइंट इज सीमाफोर। तो सीमाफोर हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि सीमाफोर जो होते हैं वो इंटीजर नंबर्स होते हैं। A semaphore object that can be used to control synchronization of processes। कि जब मल्टीपल प्रोसेसेस जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली किसी पोर्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर उनके दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन को अचीव किया जाता है। और सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम अचीव करेंगे तो वहाँ पे रेस कंडीशन अकर नहीं करेगी, और अगर रेस कंडीशन अकर नहीं करेगी तो हमारा सिस्टम डेडलॉक की सिचुएशन में नहीं जाएगा।
तो जब शेयर्ड एरिया होता है, शेयर्ड मेमोरी होती है, तो वहाँ पे फिर देन सीमाफोर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं. So the next point is information types. Different files store different types of data. File types refer to the type of information stored in the file. कि डिफरेंट फाइल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप का डेटा को स्टोर कर सकती हैं. अब डेटा जो होता है वो इंटीजर टाइप का हो सकता है, लाइक डिजिट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई बाइनरी डेटा हो सकता है. तो फाइल की जो टाइप्स होती हैं वो बता रही होती हैं कि इनके अंदर किस तरह का डेटा स्टोर हुआ है. फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, सी सोर्स कोड, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल एंड ग्राफिक एट्सेट्रा. अब अगर एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन क्या हो सकती है? उसकी एक्सटेंशन .exe होती है. तो किसी भी फाइल की जब एक्सटेंशन .exe होगी तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इसमें जो डेटा है वो एग्जीक्यूटेबल, यानी दिस इज़ अ फाइल टाइप ऑफ, दिस इज़ अ एग्जीक्यूटेबल फाइल. देन आता है अगर ऑब्जेक्ट फाइल है, तो ऑब्जेक्ट फाइल होगी तो उसकी एक्सटेंशन .obj होगी, यानी ये कन्वर्टेड फाइल होगी ट्रांसलेटर के थ्रू. सोर्स कोड फाइल होगी तो लाइक उसकी एक्सटेंशन .c हो सकती है अगर वो सी कोड की जो है वो फाइल है. वर्ड प्रोसेसिंग है तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो .doc हो सकती है, यानी वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, इस तरह की एक्सटेंशन हो सकती है. या वो कोई ग्राफिक या जो है वो पिक्चर टाइप की फ़ाइल हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है तो उसकी एक्सटेंशन .jpg हो सकती है, .png हो सकती है. तो डिफरेंट टाइप की एक्सटेंशंस जो होती हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इस फाइल के अंदर किस तरह का डेटा है. फाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन 3 वेज. अब मेथड्स क्या हैं फाइल्स को आइडेंटिफाई करने के? Name extension. The name extension scheme identifies the information type by including a particular extension as part of the file name. कि यानी फाइल के नेम के पार्ट के तौर पर एक एक्सटेंशन लगा दी जाती है नेम के साथ. फॉर एग्जाम्पल .exe and .com means executable file and executable file. एंड .doc मीन्स वर्ड डॉक्यूमेंट. अगर किसी फ़ाइल की एक्सटेंशन .exe है या .com है तो वो एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल होगी. अगर .doc है तो इसका मीन है कि वो कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट फ़ाइल है. तो इस तरह जो नेम एक्सटेंशन होती है उससे भी हमें पता चल रहा होता है कि फ़ाइल की टाइप क्या है. नेक्स्ट आता है जी मैजिक नंबर. मैजिक नंबर स्कीम्स आइडेंटिफाइज इंफॉर्मेशन टाइप बाय लुकिंग फॉर अ मैजिक नंबर. This number may be a byte or sequence of byte at a particular location in the file. मैजिक नंबर क्या होता है कि जो फाइल होती है ना, फाइल के अंदर डिफरेंट जो होता है उसका डेटा होता है. उस डेटा के अंदर कहीं ना कहीं पे एक मैजिक नंबर लिखा हुआ होता है और वो मैजिक नंबर जो होता है वो बाइट्स, सिंगल बाइट हो सकता है या सीक्वेंस ऑफ बाइट पे कंसिस्ट कर सकता है. फॉर एग्जांपल द स्ट्रिंग GIF8 at the start of a file means that the file contains a GIF image data. Normally operating system don't support this mechanism. A particular application may use this. यानी आप अपने फ़ाइल में कोई ना कोई एप्लीकेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस एप्लीकेशन की जो स्पेसिफिकेशंस होंगी उनमें ये एडवांटेज हो सकता है कि फ़ाइल में आप अगर कोई इमेज लाइक यूज़ कर रहे हो तो उस फाइल में एक स्ट्रिंग लिखी हुई होगी GIF8. तो GIF8 मीन्स GIF जो होता है वो बता रहा होता है कि ये इस फाइल में आगे कहीं जाके कोई इमेज यूज़ हो रहा है तो वो उसकी एक्सटेंशन होगी. इसी तरह अगर JPG लिखा हुआ है तो वो भी बता रहा होगा कि इस फाइल में कोई JPG इमेज मौजूद है. .doc लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब है कि फ़ाइल के अंदर कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है. तो जो एक्सटेंशंस होती हैं या जो कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो मैजिक नंबर होता है जो कि बता रहा होता है कि फ़ाइल में ये चीज़ यूज़ हो सकती है. तो इसको सपोर्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता बल्कि पर्टिकुलर एप्लीकेशन फिर आपको अपने प्रोग्राम में रखनी पड़ती है. द लास्ट वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड इंफॉर्मेशन टाइप. In this mechanism, operating system maintains the type as part of information associated with file. अब फाइल के साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी जो कि एसोसिएट कर रही होगी उस फाइल को और वो जो इंफॉर्मेशन होगी वो मेंटेन करेगी फाइल की टाइप को. दिस टाइप ऑफ फाइल इज़ सेट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड. यानी जब कोई फ़ाइल क्रिएट होगी तो उसके साथ जो है उसका एक पोर्शन लग जाएगा जो इन्फॉर्मेशन टाइप लाइक होगा और उस पोर्शन के अंदर जो है वो फाइल की टाइप का रिलेटेड रिकॉर्ड मौजूद होगा. तो यहाँ पे जो हमारा लेक्चर है आज का वो एंड होता है. अल्लाह हाफिज़.